नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने जन्मदिन पर यानी 15 जनवरी को जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो वो कुछ न कुछ बयान जरूर देती हैं। लेकिन इस बार जब उनका जन्मदिन मनाया गया और मायावती मीडिया के सामने आई तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ही निगाहें उन पर नहीं थीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश की निगाहें उन पर लगी हुई थी। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि 15 जनवरी को मायावती कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं, किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, एनडीए का बन सकती हैं या फिर इंडिया का। ज्यादा कयास इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनने को लेकर था। पिछले दिनों सबने देखा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले तो हमलावर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मायावती को लेकर सॉफ्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पार्टी की जब वो बैठक करते हैं तो नेताओं को हिदायत देते हैं कि मायावती पर टिप्पणी करने से बचें। कांग्रेस का रुख आपने पहले से ही देखा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुरू से ही सपा से कहीं ज्यादा उनका प्रेम बसपा के प्रति दिखाई दिया और बसपा से गठबंधन को वो लालायित दिखाई दिए। इसको लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तू में जैसी हो गई। लेकिन आज चूंकि मायावती का जन्मदिन था और मायावती ने आज सीधे तौर पर यह कह दिया कि लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं, गुणागणित लगाया जा रहा है कि मायावती के इस कदम से, अकेले लड़ने से लोकसभा के चुनाव में आखिर फायदा किसको होगा। एनडीए गठबंधन को होगा यानी भारतीय जनता पार्टी को होगा, या फिर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस सपा रालोद को होगा, यानी जो सहयोगी पार्टियां हैं। इस पर जो है मंथन शुरू हो गया है। तो हम आज इसी पर कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और कुछ बताएंगे भी, बताने का भी प्रयास करेंगे कि मायावती के जो निर्णय हैं वो कैसे उन्हें धीरे धीरे करके रसातल की तरफ लेते जा रहे हैं। मायावती जिनका एक वोट बैंक यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में 22% तक हुआ करता था, वो सिमट कर 13% यानी 12.9% के आसपास आकर रह गया। अब ये जो 9% कम हुआ, ये माना गया कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ बहुजन समाज पार्टी का 9% वोट बैंक कर लिया। लेकिन अब यहां पर जब अकेले लड़ेंगी मायावती तो इस बात को लेकर अब इसका लाभ किसको होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसका सीधा लाभ जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो एनडीए गठबंधन को होगा, उसको पहुंचेगा और इससे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन फायदे में रहेगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत है कि इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मायावती ने पहुंचा दिया। उनका तर्क यह है, ये कैसे पहुंचा। उनका पहला तर्क यह है कि जो 9% वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था बहुजन समाज पार्टी का, जब मायावती अकेले लड़ेंगी तो उनकी तरफ आएगा। वो जब बहन जी का आह्वान होगा, बहन जी निकलेंगी और तो बहुजन समाज पार्टी का वोट सिर्फ और सिर्फ हाथी को जाएगा, यानी मायावती को जाएगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित कार्ड पहले से ही खेल दिया, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाकर, और पीडीए की वकालत सपा प्रमुख अखिलेश यादव करते आ रहे हैं, जिसमें दलित को भी वो रखे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेताओं को अखिलेश यादव ने
अपनी पार्टी में शामिल भी कर लिया है, जिनके जरिए दलित वोट बैंक को अपनी तरफ वो ला रहे हैं। घोसी के उपचुनाव में उन्हें फायदा भी हुआ उसका। अब इसके अलावा रालोद की बात करें, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके नेता जयंत चौधरी जाट और दलित का कार्ड खेल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। साथ में ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण को भी पार्टी में यानी गठबंधन में शामिल कर लिए। वो रावण जिन्हें यूथ दलित जो है वो बड़े पैमाने पर अब पसंद करने लगा है। कैसे पसंद कर रहा है इसकी वानगी भी आपको दिखाएंगे। 80 किलोमीटर दूर राजधानी जो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ में मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज पहुंची, तो उससे एक दिन पहले की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जब आजाद समाज पार्टी का सीतापुर में कार्यक्रम होता है। और आजाद पार्टी का जो वो कार्यक्रम है, जरा उसको देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में दलित युवा पहुंचा हुआ है आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए, मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। और मुस्लिम भी तमाम जो है मतदाता या चाहने वाले लोग भी पहुंचे हुए हैं। इसके बाद इस भीड़ को जरा देखिए, पहले आजाद समाज पार्टी की भीड़ को जरा देखिए, आपको कितने बड़े पैमाने पर इसमें लोगों का जमावड़ा लगा है, जनसैलाब उमड़ा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सिर्फ दलित वोट बैंक मायावती तक ही सीमित नहीं है, दलित समाज की वकालत करने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर से भी जुड़ चुका है। और जब 15 जनवरी आती है एक दिन बाद, ये 14 जनवरी का हाल आपको दिखा रहे थे, जब 15 जनवरी आती है एक दिन बाद मायावती का जन्मदिन मनाया जाता है। जिलों में पहले से ही मनाए जाने की परंपरा है। ये मुस्कान गेस्ट हाउस का नज़ारा है, जहां पर अगर तुलना करें उस 14 जनवरी वाले भीड़ की, तो यहाँ भीड़ आपको उसके मुकाबले कम नजर आ रही। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी, जिसका अभी कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, फिर भी तेजी से चंद्रशेखर रावण ने घुसपैठ कर ली है दलित समाज के लोगों में, खासकर युवाओं में। तो ऐसे में जो वोट है ये अब 13% के आसपास जो बचा था मायावती के हाथ में, क्या अब वो उतना पा पाएंगी? ये भी एक सवाल उठ रहा है। क्या वो अपना ही वोट बैंक बचा पाएंगी? और अगर इनके वोट बैंक से आजाद समाज पार्टी लेकर जाती है वोट, तो उससे फायदा किसको होगा? सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को। तो अब यहाँ पर आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी से जो जुड़ा वोट बैंक था, जो दलित वोट बैंक है, ये आखिर किसके साथ जाएगा, किसको पसंद करेगा? और जब मायावती अकेले लड़ेंगी तो क्या सिर्फ उनको ही जाएगा? ये बड़ा सवाल बन गया है। अब ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती ने जिस तरीके से आज घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी उनकी पार्टी बसपा, तो सवाल ये जरूर उठ खड़ा होगा, क्या हारते हुए हाथी पर कोई बैठने जाएगा? जैसा कि पिछले चुनाव में भी देखने को मिला है। विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एकमात्र विधायक बहुजन समाज पार्टी का जीता। उस जीत के पीछे भी बताया जाता है जो उमाशंकर सिंह विधायक चुने गए, उसके पीछे उनका खुद का भी बड़ा अपना एक वोट बैंक माना गया। उससे पहले जाएं, अगर मायावती ने आज जो बयान दिया कि उन्हें गठबंधन करके घाटा होता है, दूसरे पार्टियों को फायदा होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव सभी को याद होगा, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक होती है। उसमें 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को की जीतती हैं और 1 या 5 सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी जीत पाती है। फायदा किसको हुआ? बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जब अकेले लड़ी तो सिर्फ एक विधायक तक सीमित रह गई। तो फिलहाल अब देखना होगा
चूंकि सभी जान रहे थे, बाहर चर्चाएं भी आम थीं कि मायावती इतनी जल्दी बीजेपी सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकती, यानी बीजेपी गठबंधन के विरुद्ध कोई फैसला अभी हाल फिलहाल नहीं कर सकती हैं, उस पर भी मोहर लग गई है। मायावती क्यों नहीं कर सकती हैं? हर एक की जुबान पर है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में सब देख रहे होंगे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा है उसका असर क्या हो रहा है, वो कैसे ईडी की रडार पर आ रहा है, वो कैसे सीबीआई की जांच में फंसाया जा रहा है या फंस रहा है, ये सभी जानते हैं। और मायावती हाल फिलहाल ऐसा नहीं चाहेंगी, लिहाजा मायावती को यही कहना पड़ेगा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और ऐसा ही हुआ। अब नई रणनीति के तहत आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन दिखाई देगा, एनडीए गठबंधन दिखाई देगा। फायदा किसको होगा ये समय बताएगा, क्योंकि मायावती का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड चले जाइए आप, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ भी मायावती का अपना एक वोट बैंक है। इस घोषणा के बाद इसका लाभ किसे मिलेगा ये समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती के आज के बयान के बाद अब निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की जद्दोजहद तेज जरूर हो जाएगी।